अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से मैं कोई भी ऐसे डेली व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मैं और मेरे बच्चे हम दोनों बीमार हुए हैं। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो अगर मैं ठीक हूँ ना तो हैंडल करना चीज़ें इजी हो जाता है, बट जब मैं बीमार हो जाती हूँ ना तो चीज़ें हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि हाजिक भी यहाँ पे नहीं है और मैं अकेली बच्चों को मैनेज करना, घर मैनेज करना, और फिर ख़ुद जब आप बीमार हो तो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, और जब आपको रेस्ट नहीं मिल रहा होता ना तो आपकी तबीयत मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बस मैंने कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा घर की ना बिल्कुल भी घर को नहीं देख रही थी, क्योंकि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। मेरी मेड आती थी, वो बच्चों को नाश्ता भी दे रही थी और घर की सफाई भी कर रही थी, और 2 दिन से उनको भी कोई इमरजेंसी आ गई और वो छुट्टी पे है। तो आज मैंने हिम्मत करके उठी हूँ। तो सबसे पहले ना बच्चों को उठते सार इनको मैंने टॉयज़ वगैरह इन्होंने निकाल के अपने खेल रहे थे, और ये लोग मेरे उठने से 1 घंटा पहले ही उठ गए थे और मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। किसी तरह मैं हिम्मत करके उठी हूँ, और सबसे पहले तो मैं किचन में आ गई ना। अंडे शंडे ऐसे ही शॉपर में पड़े हुए थे, तो सबसे पहले मैंने फ्रिज में वो जोड़े, और उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले बनाते हैं ब्रेकफास्ट, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए। मेडिसिन वगैरह खाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, उसके बाद घर के बाकी काम करेंगे। और मैंने ना ये डिसाइड किया है कि जितने दिन तक मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना ज़रा घर के जो डीप क्लीनिंग वाले काम हैं, और क्योंकि मेरा घर बहुत ज़्यादा ना डस्ट से भरा हुआ है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से घर पे नहीं थी, मदर के अपनी मामा की तरफ थी ईद के तकरीबन 10-15 दिन। तो 10-15 दिन घर बंद रहा है ना, और पीछे से हवा वगैरह भी काफ़ी चलती रही है, और मेरा छत ऊपर रूम पे है तो काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है, और हर चीज़ पे डस्ट पड़ी हुई है। मेरी मेड ने आके ऊपर से तो सारी डस्टिंग वगैरह कर दी थी, बट ना बहुत ज़्यादा डस्टिंग अभी भी मुझे लग रहा है कैबिन्स के अंदर और बर्तनों वगैरह की होने वाली है। इंशाल्लाह जैसे ही मैं थोड़ी बेहतर होती हूँ ना तो हम डीप क्लीनिंग भी करेंगे। बट सबसे पहले तो मैंने ना नाश्ता बना लिया। यहाँ पे बच्चों के गले ख़राब है तो वो फ्राई अंडा ब्रेड के अलावा कुछ नहीं खा रहे। अपने लिए भी मैंने 2 अंडों का ऑमलेट बनाया था, क्योंकि जब मैं ऑमलेट खा लेती हूँ ना, अंडे खा लेती हूँ, एक तो उसमें प्रोटीन होता है, दूसरा आपको ना थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है बाकी काम करने की। तो बस फटाफट से मैंने अपना नाश्ता बनाया। और इस टाइम पे जो मुझे सबसे मुश्किल काम लग रहा है ना, वो लग रहा है बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना, क्योंकि जब मैं ठीक होती हूँ ना तो मैं इनके साथ प्ले कर लेती हूँ, इनको पेंटिंग्स वगैरह करने बिठा देती हूँ, कोई एक्टिविटी इनके साथ कर लेती हूँ। और एक चीज़ और है, एक्टिविटीज़ के लिए ना आपको ख़ुद एक्टिव होना पड़ता है। आप एक्टिविटीज़ तो बच्चों को करवाते हो, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारा मैस हो जाता है, वो क्लियर करना होता है, उसके लिए आपको ना उठना पड़ता है। तो मैं आजकल इनको ना ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह और पेंट शेंट भी नहीं करवा रही, क्योंकि जब ये लोग पेंट करते हैं ना तो बहुत सारा मैस करते हैं, जो क्लीन करने की मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी आजकल। तो सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता बनाया, और मैंने आजकल सोचा है कि इनको ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ जो बेड पे बैठ के आराम से हो जाए। तो जैसे मैं इनको छोटी छोटी दवाएँ याद करवा रही हूँ, टीवी पे मैं इनको दवाई लगा देती हूँ, औज़ू और बिस्मिल्लाह ताऊ तस्मिया का तर्जमा लगा देती हूँ। मुस्वा ने अल्हम्दुलिल्लाह याद भी करना शुरू कर दिया है, और ताऊ तस्मिया का इसको उर्दू ट्रांसलेशन याद हो गई है। तो इस तरह ना बच्चों को इस्लामिक थोड़ी सी मैंने पोइम्स लगा के दे दी। बेड पे बैठे बैठे इसको कहती हूँ कलरिंग कर ले, क्योंकि कलरिंग भी ये होता है कि इतना ज़्यादा मैस नहीं क्रिएट होता, सिर्फ ये कलर ही कर रहे होते हैं। और महमद की तो तबीयत आप देख ही सकते हैं, इसको ना बस आँखों से, नाक से, हर जगह से ना बस इसका पानी ही आ रहा है। इसको फ्लू भी हुआ है और इसकी आँखें भी काफ़ी ख़राब हुई हुई हैं, और आँखों से भी ना मुसलसल पानी इसका निकल रहा है, और अजीब सी आँखें हुई हुई हैं इसकी। और ये मुझे नहीं पता, ये आइज़ इन्फेक्शन मुझे भी हुआ है और मेरे दोनों बच्चों को भी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इनको नाश्ता करवाया, उसके बाद मैंने मेडिसिन निकाली थी। यहाँ पे मैं इनको ना आयरन कैल्शियम की भी मेडिसिन दे रही हूँ, क्योंकि बीमार होने की वजह से बिल्कुल भी खाना प्रॉपर नाश्ता नहीं कर रहे, ना खाना खा रहे हैं, तो वीकनेस ना हो जाए बच्चों को, इसलिए इनको आयरन कैल्शियम भी ज़्यादा दे रही हूँ। साथ एक कफ सिरप दे रही हूँ, बुखार और फ्लू का सिरप दे रही हूँ, ख़ुद भी मैं एंटीबायोटिक ले रही हूँ, और साथ अपने मल्टीविटामिन भी ले रही हूँ। मुझे लगता है कि जब आप बीमार हो ना तो मल्टीविटामिन लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीविटामिन लेने से ना आपके जो है ना एनर्जी थोड़ी सी बूस्टअप रहती है। और 2-3 दिन से काफ़ी चीज़ें ना लेफ़्ट ओवर फ्रिज में पड़ी थी। आज मैंने दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया था, बस लेफ़्ट ओवर चीज़ें अपनी प्लेट में बनाई थी। महमद ने दूध और शक्कर वाले चावल मांगे थे, इसको वो दे दिए। मुस्वा ने पालक वाले चावल मांगे थे। ख़ुद भी मैंने जो जो सालन बचे थे सारे थोड़े थोड़े लेके अपना लंच भी किया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ना ये फ्रोज़न आइटम्स मंगवा ली थी, क्योंकि बच्चे हैं और इनके
इनकी तबीयत भी ख़राब है, तो ये बिल्कुल भी रोटी चावल सालन नहीं खा रहे। इनको होता है कि डिफरेंट चीज़ें हों और हम ना थोड़ी देर बाद थोड़ी चीज़ें खाते रहे। और मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं चीज़ें बना के रखूँ और इनको थोड़ी देर बाद उनको बना के देती रहूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी फ्रोज़न चीज़ें मंगवा लिया। इस तरह डिनर में भी मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। जैसे स्नैक्स टाइम पे मैं इनको एयर फ्रायर में ना नगेट्स फ्राई कर देती हूँ। मुस्तफ़ा तो अब एयर फ्रायर में ना खुद ही नगेट्स फ्राई कर लेता है। एयर फ्राई का इसने बटन ऑन करना है और ऑन करना है, वो मैंने सेटिंग वगैरह उसकी की होती है, तो ये बस उसको ऑन ऑफ करके ना तो उसके अंदर अपनी चीज़ें फ्राई कर लेता है। और क्योंकि 5 साल का हो गया, छोटी चीज़ें मैं उसको पहले अपनी ना गाइडेंस में उसके साथ करती हूँ, ताकि जब अगर कभी मैं नहीं होती ना या मेरे से नहीं उठा जा रहा तो वो थोड़े मोटे काम कर ले। जैसे वो अपना फीडर अब खुद बना लेता है और महमद को भी बना के दे देता है। फ्रिज से पानी निकाल के गिलास में डाल के महमद को पिला देता है। महमद का हैंड फेस वॉश करवा देता है, मतलब डस्टिंग कर लेता है। एयर फ्रायर में कोई चीज़ फ्राई करनी हो वो भी कर लेता है। और मुस्तफ़ा को अंडा बनाना भी आ गया है, बट मैं अभी उसको चूल्हे आग वाले काम अपनी मतलब सुपरविजन के अलावा नहीं करवाती, ताकि ना वो थोड़ा सा अपना हाथ वगैरह ना जला ले। अदरवाइज़ मुस्तफ़ा को रोटी बेलनी और बनानी भी आती है, लेकिन वो मेरी सुपरविजन में ही बनाता है। तो बस मैंने रात का डिनर शिनर रेडी किया और ये था आज का मेरा दिन। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।